यदि हम बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की, ये एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं। कौन देते हैं बच्चों? एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, लेकिन ध्यान रखना इनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। बिना अल्फा हाइड्रोजन से रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। याद रखना, यदि आपको हीट नहीं दिया इसके अंदर तो वो एल्डोल रिएक्शन कहलाएगी। हीट दिया तब वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाती है। इसमें हम करते क्या है? हम कुछ नहीं करते, सिंपल सा हम लोगों, जैसे मान लीजिए मेरे पास दिया गया CH3 CH डबल बॉन्ड एल्डिहाइड दिया गया, एरो के ऊपर अच्छा हाँ एक्वस बेस मतलब एक्वस NaOH डाला जाएगा। हमने करना क्या है? इधर एक स्पीशीज लिया, दूसरा स्पीशीज भी हम लोगों ने ऐसा ही ले लिया बच्चों। ये सब नो बेटा, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो दोनों सेम है। यदि दोनों सेम है तो हम लोगों ने एक का ऑक्सीजन और एक के अल्फा हाइड्रोजन यूज कर लेने हैं। वाटर यहां से निकाल देना है, तभी तो कंडेंसेशन होगी ना। तो हमारे पास क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। हमारे पास मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन हीट ना किया हो तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड हमें मिलता है। लेकिन ध्यान रखना ये तब है जब दोनों ग्रुप सेम है। अब जब दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो तब भी यही मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। लेकिन ध्यान रखना पड़ता है कि हाइड्रोजन हम जैसे मैंने तो यहां दोनों सेम थे, सिंपल एल्डोल, किसी का भी हाइड्रोजन निकाल लो। लेकिन जब दोनों अलग अलग होंगे, मान लो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है, तो किसका हाइड्रोजन निकालें, किसका ऑक्सीजन निकालें? तो ध्यान रखना है बच्चों आपने, यदि एक एल्डिहाइड और कीटोन है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन हमेशा कीटोन का निकालिए, ऑक्सीजन हमेशा एल्डिहाइड का निकालिए। वाटर निकालो, डबल बॉन्ड लगाओ, कहानी खत्म। अपने आप तुम्हारे पास अल्फा बीटा बन के आ जाए। शॉर्ट तरीका भी है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन ध्यान रखना, जब भी हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन अलग अलग दिए गए तो ऑब्वियस सी बात है वो सिंपल एल्डोल नहीं होती, वो क्रॉस एल्डोल कहलाती है। और क्रॉस एल्डोल में एक नहीं 4 प्रोडक्ट बनते हैं। कितने प्रोडक्ट बनते हैं? 4 बनते हैं। लेकिन मेजर कौन सा जो मैंने आपको बताया, जिसमें कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन और एल्डिहाइड का ऑक्सीजन यूज होगा। क्लियर है बच्चों?